गुड इवनिंग बच्चों। एरिया एंड पेरीमीटर का जो पिछला वीडियो था वो रेक्टेंगल और स्क्वायर पर था, वर्ड प्रॉब्लम्स भी थे। आज मैं आपको एरिया एंड पेरीमीटर का ही पैरेललोग्राम, ट्रायंगल और सर्कल के बारे में बताऊंगी, क्योंकि एरिया एंड पेरीमीटर का जो टॉपिक है बेटा छोटा नहीं है, उसमें बहुत सारे पार्ट आते हैं। ठीक है, डिफरेंट पॉलीगन जितने भी हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है 7th क्लास में। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर हो गया। और फटाफट हम चलते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पे, बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि एग्जाम है तो एग्जाम की तैयारी एग्जाम की तरह करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट पे चलते हैं। बेस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, सपोज दैट, कुछ भी आपके क्वेश्चन में दिया होगा। और उसके बाद अल्टीट्यूड, हाइट, दोनों एक ही वर्ड है, हाइट बोल सकते हैं, एल्टीट्यूड बोल सकते हैं। ठीक है, वो भी दिया होगा आपका, सपोज दैट 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास बेस है 6 सेंटीमीटर एंड हाइट है 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये शॉर्टेस्ट फॉर्म है पैरेललोग्राम का। पैरेलल साइड और जीएम लिख देंगे तो हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बेस इनटू हाइट, ये आपका फॉर्मूला होता है। बेस देख रहे हो क्या है आपके पास, 6 इंटू 5, 6 5 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, ये तो डायरेक्ट हो गया कि बेस दिया होगा, हाइट दिया होगा। अगर बेस हाइट फिगर के थ्रू आपको दिया होगा, सपोज दैट ये आपका फिगर है पैरेललोग्राम का। ठीक है, यहाँ आपका परपेंडिकुलर बना हुआ है, यहाँ आपका हाइट दिया हुआ है 4। ठीक है, ये साइड दिया हुआ है आपका 5, ये साइड दिया है आपका 6। ठीक है, तो बच्चे तो कंफ्यूज होंगे कि मैम क्या बेस रखे इसमें। आपको 5 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है। हाइट तो पता चल रही है कि जो 90 डिग्री का सिंबल वाली लाइन होती है, दो पैरेलल साइड को जो ज्वाइन करती है उसको हम लोग साइड कहते हैं, हाइट कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेस से आप कंफ्यूज हो गए कि क्या रखे मैम, 5 रखे या 6। ठीक है, तो इसका सबसे सिंपल तरीका ये है कि जो ये परपेंडिकुलर लाइन है, जो ये आपकी हाइट है, कौन से लाइन पे पड़ रही है, तो आप ये देख रहे हो कि ये इस वाली लाइन पे और इस वाली लाइन पे पड़ रही है। ठीक है, तो बेस आपको इसमें 6 लेना है। फिर वही सेम एरिया ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर 2 डाल देती हूँ। ये विदाउट फिगर वाला हो गया, ये फिगर अगर आएगा तो ऐसे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, क्या बोली हूँ, जो लाइन नीचे वाली जो परपेंडिकुलर हमारे ये जो लाइन है हाइट वाली, जिस भी बेस पर पड़ेगी वही आपका बेस कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास 6 है बेस और हाइट है 4, 6 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपका हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब बेटा एरिया गिवन होगा, ठीक है, और आपको बेस या हाइट दिया होगा, तो दोनों में से किसी एक को निकालना होगा। मान लो बेस दिया है तो हाइट पूछ रहा होगा कि बताइए कि हाइट क्या होगा पैरेललोग्राम का, या हाइट दिया होगा तो बेस पूछेगा। एक क्वेश्चन लिखती हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, इफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 88 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बेस 11 सेंटीमीटर, find its height। फाइंड इट्स हाइट। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, आपको पता ही है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू
इंटू हाइट। ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है हमारे पास 88। क्वेश्चन पढ़िए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या दिया हुआ है 88, तो हम यहाँ लिख देंगे 88। और बेस क्या दिया है 11, हमें क्या निकालना है हाइट। ठीक है, 11 इंटू हाइट। तो हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आएगा तो नंबर क्या हो जाएगा डिवीजन के फॉर्म में, इसीलिए इक्वेशन चैप्टर पहले पढ़ लिया जाता है। h इक्वल टू 88 अपॉन 11 डिवाइड कर दिए 8, हाइट क्या आ गया 8 सेंटीमीटर, ये आपका हाइट आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि अगर एरिया दिया होगा और बेस या हाइट कोई एक यूनिट दी होगी तो दूसरे को निकालने के लिए एरिया से उसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 216 स्क्वायर मीटर एंड इट्स बेस इज 6 टाइम्स द हाइट, फाइंड हाइट। क्या क्या दिया हुआ इसमें, इसमें ना ही आपके पास हाइट है ना ही आपके पास बेस है। ठीक है, लेकिन आप क्या करोगे, यहाँ पे हिंट दिया है कि जो बेस है वो 6 टाइम्स है किसके हाइट के, मतलब हाइट नहीं पता तो x मान लो, और बेस को बोल ही रहा है कि 6 टाइम्स है तो 6x हो जाएगा। ठीक है, और एरिया दिया हुआ है 216। फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बोलियो ना ये शॉर्ट फॉर्म है पैरेललो, ये पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया कितना दिया बेटा 216, बेस क्या है हमारे पास, बेस हो गया 6x और हाइट क्या है x मान लिए, यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख सकते हो आप लेट, यहाँ सॉल्यूशन लिख देती हूँ, लेट हाइट इक्वल टू x, बेस इक्वल टू 6x। ठीक है, सबसे पहले ये लिख लेंगे लाइन, लेट हाइट इक्वल टू x, बेस इक्वल टू 6x। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, एरिया ऑलरेडी क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 216 इक्वल टू बेस की जगह पे 6x मल्टीप्लाई हाइट की जगह पे x, 216 इक्वल टू 6, x और x मल्टीप्लाई होंगे बच्चों तो x स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, अब 6 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में इधर आ जाएगा तो डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे 216 को 6 से, इक्वल टू x स्क्वायर, 6 से डिवाइड कर दो 36, 36 इक्वल टू x स्क्वायर। अब 36 किसका स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर है 36, यस 6 का स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे 6 स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x इक्वल टू 6। हमने हाइट को क्या माना है, हाइट को हमने क्या माना है x, x की वैल्यू क्या आ गई 6, तो लिख दीजिए हाइट इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे यूनिट हमारा सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर, तो हाइट भी लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और या तो फिर दोबारा वीडियो देख सकते हो। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो चुका, अब मैं चलती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल पर। ठीक है, इतना टाइम भी नहीं है कि काफी एक एक क्वेश्चन में करा पाऊं। अगर आपकी तरफ से कोई स्पेशल क्वेश्चन होगा तो बताइएगा, बाकी मैं अपने तरफ से जो मुझे अच्छा लग रहा है वो आपको बता रही हूँ।
क्वेश्चन नंबर 5, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। इसी फॉर्मूले पर एरिया ऑफ ट्राइंगल के कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो अगर आपके पास मेजरमेंट, बेस और हाइट गिवन है तो। लेट स्टार्ट करते हैं। यहीं पे ऊपर में लिख देती हूँ मैं। बेस गिवन है, सपोज दैट आपके पास 12 और हाइट गिवन है, सपोज दैट आपके पास 8। क्योंकि मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों कि सिर्फ आपको मेथड पता होना चाहिए, क्वेश्चन चाहे कोई भी हो। तो सपोज दैट कि बेस हमारे पास है 12 और हाइट है हमारे पास 8। हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है हमारे पास? 12। हाइट कितना है हमारे पास? 8। लिख दिया। 2 के टेबल से जो नंबर डिवाइड हो रहे हो डिवाइड कर दीजिए। 2 4 जा 8। अब हमारे पास क्या नंबर बच रहा है यहाँ? 12 और 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 4 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है ना किस एरिया का यूनिट स्क्वायर होता है, तो आपको लिखना है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया कि बेस दिया है, हाइट दिया है, हमें एरिया निकालना है। अब सपोज दैट एरिया गिवन है, हाइट गिवन है, बेस निकालना है, या एरिया गिवन है, हाइट गिवन है, बेस गिवन है, हाइट निकालना है। दोनों कंडीशन में सेम फॉलो होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ बेस इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। खुद से क्वेश्चन बना रही हूँ, आपके बुक में जो भी दिया होगा क्वेश्चन वो देख लीजिएगा। इफ बेस इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, एरिया इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स हाइट या एल्टीट्यूड। आपको एल्टीट्यूड वर्ड भी मिलेगा, हाइट वर्ड भी मिलेगा। एल्टीट्यूड, मान लो मैंने इस क्वेश्चन में एल्टीट्यूड लिख दिया, ठीक है। कहीं कहीं एल्टीट्यूड लिखा होता है, कहीं कहीं हाइट, दोनों सेम चीज है। सेम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है हमारे पास? 144 इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई, बेस कितना है? 12। हाइट नहीं पता, हाइट की जगह पे हाइट ही रख देंगे, ठीक है। एल्टीट्यूड आपके पास, हमें क्या निकालना है बच्चों? हाइट, ठीक है। यहाँ 2 क्या है? डिवीजन के फॉर्म में है, तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 12 मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो डिवीजन के फॉर्म में हो जाएगा। मतलब क्या करना है? जो भी एरिया होगा 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी, और उसके बाद जो बेस होगा या हाइट होगा वो डिवीजन में आ जाएगा। तो हमें यहाँ तो हाइट निकालना है, लिखेंगे हाइट इक्वल टू 144 मल्टीप्लाई 2 अपॉन बेस जो भी दिया है 12 दिया है हमारे पास बेस, ठीक है। डिवाइड कर देंगे 12 से, 144 को डिवाइड हो जाएगा 12 टाइम्स में, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा? हाइट इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 2 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारे पास 12 से डिवाइड कर दिया 144 को, एरिया को, तो हमारे पास 12 आया, और हमारे पास ये 2 भी है, 12 और 2 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 24 सेंटीमीटर आपका हाइट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, देख लीजिए अच्छे से। अगर स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, नहीं तो फिर रिमाइंड करके अगर आपको देखना होगा तो देख लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसको इरेज करने जा रही हूं मैं। एक क्वेश्चन और वर्ड प्रॉब्लम जैसा है आपकी बुक में, वो भी मैं करा देती हूँ। ठीक है, उसमें क्या लिखा है बच्चों क्वेश्चन कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको बताना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल है एरिया ऑफ स्क्वायर के। ठीक है, एक ट्राइंगल है जिसका एरिया स्क्वायर के एरिया के बराबर है। ठीक है, इफ एरिया, क्वेश्चन नंबर जो भी होगा, क्वेश्चन नंबर 5, 6 जो भी होगा डाल दे रही हूँ। इफ एरिया ऑफ triangle is equal to area of square whose side 40 centimeter and its height 64 centimeter, find its base। हो सकता है क्वेश्चन चेंज हो थोड़ा कि बेस दिया हो हाइट निकालना हो, या हाइट दिया है तो बेस निकालना है। मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन हाइट अगर मैं लिख दी 64 तो मैं बेस निकाल दूंगी। अगर क्वेश्चन में बेस लिखा होगा कि बेस 64 है, एल्टीट्यूड निकालो, तो वहां पे एल्टीट्यूड लिखा होगा क्वेश्चन में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपको पता चल गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर है और स्क्वायर का साइड दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। सॉल्यूशन, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। साइड क्या दिया है 40 इंटू 40, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1600 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर। और क्वेश्चन ऑलरेडी बोल रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो आया वही हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ऑलरेडी जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो स्क्वायर के एरिया के बराबर है, आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो इसीलिए क्वेश्चन को समझना सबसे पहले जरूरी होता है। 1600 इक्वल टू 1/2 और बेस क्या है हमारे पास, मैंने बेस निकालना है, मैंने क्वेश्चन में बेस निकाल रही हूं मैं। और यहाँ पे हाइट क्या दिया हमारे पास 64 लिख दिया हमने 64। ओके, इससे पहले जो क्वेश्चन बताई सेम ऐसे ही कि हमें बेस निकालना हो या हाइट निकालना हो तो क्या करेंगे, बेस इक्वल टू जो भी हमारे पास एरिया है मल्टीप्लाई 2 अपॉन में हाइट 64। ठीक है बच्चों, अब डिवाइड करिए 2 के टेबल से 32, 16 के टेबल से 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे 100 को 50। बेस क्या आ गया हमारे पास 50 सेंटीमीटर। ठीक है, बेस क्या आ गया हमारे पास 50 सेंटीमीटर। इस तरह से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने खत्म किया। अब मैं बता रही हूँ एरिया ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस और एरिया निकालना है हमें सर्कल का। ठीक है, मिटाने जा रहे हैं बच्चों इसको।
जल्दी जल्दी आप लोग भी साथ के साथ करते रहना है, सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, अपने पेन कॉपी साथ में रखना है और जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एरिया ऑफ सर्कल एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? जो आप 2D शेप में जो हम पॉलीगन लेते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, इनके जो पेरीमीटर होते हैं, बाउंड्री जो होती है, उसी को सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसको हम लोग सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर जो भी होगा क्वेश्चन नंबर 6, 7, ठीक है। क्या करना है हमें? आपको मान लीजिए फाइंड, एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज मैं बता दे रही हूँ, रेडियस और डायमीटर, दो तरह के क्वेश्चन रहेंगे और दोनों में सर्कमफ्रेंस और एरिया दोनों निकालना सिखा रही हूँ। फाइंड circumference of find circumference and area of circle whose radius, पहला क्वेश्चन रेडियस 14 सेंटीमीटर, दूसरा क्वेश्चन डायमीटर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 हो, कुछ भी हो, जो भी दिया होगा क्वेश्चन में वो लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले से। circumference solution, circumference of circle 2 pi r। फॉर्मूला क्या होता है? 2 pi r। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में बच्चों पाई की वैल्यू गिवन होगी कि पाई की वैल्यू 22/7 रखना है या पाई की वैल्यू 3.14 रखना है। ठीक है, अगर नहीं दिया होगा तो क्या करेंगे? मान लो क्वेश्चन में नहीं दिया है तो क्या करेंगे? क्वेश्चन को देखेंगे, अगर आपका रेडियस या डायमीटर, ठीक है, 7 का टेबल है, 7 का मल्टीपल्स है, तो आप पाई की वैल्यू 22/7 रखना। क्या रखना है आपको? 22/7। और अगर आपका रेडियस या डायमीटर जो क्वेश्चन दिया हुआ है 7 का मल्टीपल्स नहीं है, मतलब 7 का टेबल नहीं है, तो आप पाई की वैल्यू 3.14 रखना। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? रेडियस क्या है? 14। इसका मतलब रेडियस 14 है, इसका मतलब क्या हुआ? 7 का टेबल है, तो हम पाई की वैल्यू क्या रखेंगे? 22/7। ठीक है, 2 पाई, पाई की जगह 22/7 और रेडियस क्या है हमारे पास? 14। ठीक है, डिवाइड कर लीजिए, 7 2 जा 14, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, इसी का अब एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह में क्या रखना है? 22/7। रेडियस क्या है हमारे पास? 14 × 14। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि वही नंबर 2 बार रखना है आपको। तो 22/7 रख दिया, रेडियस 14 दिया था, स्क्वायर लिखा है इसलिए एक बार और 14 लिख दिया गया। ठीक, अब 7 से डिवाइड करिए, 7 2 जा 14, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 2 जा 44, 44 में
14 से मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 1 17, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 6, 7 4 11, 4 1 5 1 6। क्या है बच्चों? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमने एरिया फाइंड कर लिया सर्कल का, अगर रेडियस दिया होगा तो। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? डायमीटर। चलो इस बार मैं डायमीटर को 7 नहीं 10 रख देती हूँ, 10 या 5 जो भी, मतलब कि 7 का मल्टीपल्स ना हो। ठीक है, तो इसको मिटाने जा रही हूँ मैं, आप लोग देख लो और समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये जरूर कमेंट में बताना। ठीक है, और अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर करना बच्चों, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है। बोर्ड थोड़ा गिर रहा है क्योंकि फिक्स नहीं है। चलो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल अब निकालने जा रहे हैं हम, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, सेकंड क्वेश्चन कराने जा रही हूं। सर्कमफेरेंस। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पाई डी आप लिख सकते हो, अगर डायमीटर क्वेश्चन में दिया है तो आप पाई डी लिख सकते हो। ठीक है, याद रखना पड़ेगा कि 2 पाई आर और डायमीटर दिया है तो पाई डी। अगर सिर्फ 2 पाई आर याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 पाई आर लिख दो। ठीक है, 2 पाई। अब पाई की वैल्यू क्या रखें? पहले डायमीटर को देखिए आप, 10 है आपका डायमीटर, 10 है, 7 का मल्टीपल्स नहीं है, क्या बताई? 3.14 रखिए पाई की वैल्यू। और रेडियस, रेडियस तो नहीं है, क्या है? डायमीटर, अपॉन में लिख दो 2। रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है। तो अगर पाई डी नहीं लिख सकते, नहीं याद है, मान लो सिर्फ 2 पाई आर याद आ रहा है तो 2 पाई आर ही लिखो, आर के अपॉन 2 लगा दो, 2 से 2 कैंसिल, 3 1 4 0 मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से तो 0, कितने डिजिट के बाद डेसिमल है? 2 डिजिट के बाद। हमारा रिजल्ट हो गया 31.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? एरिया। एरिया ऑफ सर्कल, सेकंड क्वेश्चन के लिए बता रही हूं मैं, जिसमें डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह क्या बोली? 3.14। क्यों? क्योंकि डायमीटर हमारे पास है 10, 10/2, 10/2। ठीक है बच्चों, 10/2 क्यों लिखा? पता है ना, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, इसीलिए अपॉन में 2 डाला गया है। 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, सॉरी 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 157 आ जाएगा डिवाइड करोगे 2 से तो। ठीक है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल, फिर 2 से डिवाइड कर दो, 2 5 जा 10, हमारे पास क्या है? 157 और 5 मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 जा 35, 5 5 जा 25, 26 27 28, 3 कैरी था, 5 1 जा 5 6 7 785, 785 और एक 0 भी है 10 के पास हमारे पास, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है हमें, तो क्या हो गया हमारे पास? 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमारा डायमीटर वाला क्वेश्चन हो गया।
अब चाहे क्वेश्चन कोई भी हो, हमें पता चल गया कि सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं और एरिया कैसे निकालते हैं। डायमीटर होगा तो अपॉन में 2 डाल देंगे और रेडियस होगा तो कुछ नहीं। 7 का मल्टीपल्स होगा तो 22/7 रखेंगे पाई की वैल्यू। 7 का मल्टीपल्स अगर नहीं है रेडियस या डायमीटर तो 3.14 रख लेंगे। इससे आसानी होगी, हम रखने को कुछ भी रख सकते हैं, या तो 3.14 रखो या 22/7, कुछ भी रखोगे तो आंसर गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन आसानी होगी कैलकुलेशन में। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है आपको। इस तरह से सर्कल का भी हो गया हमारे पास। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में आपको सरकमफ्रेंस दिया हुआ है और आपको लेंथ ऑफ डायमीटर पूछ रहा है, मतलब डायमीटर पूछ रहा है, सरकमफ्रेंस गिवन है। कोई क्वेश्चन में ये भी होता है कि सरकमफ्रेंस दिया और रेडियस बताओ, तो डायमीटर कब निकलेगा, जब रेडियस निकालना होगा। ठीक है, तो इसी से आपका दोनों क्वेश्चन पूरा हो सकता है। सॉल्यूशन आपको पता ही है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, circumference of circle 2 pi r, क्या होगा 2 pi r। circumference ऑलरेडी गिवन है 44, 2 पाई की जगह हमें क्या रखना है 22/7। रेडियस नहीं पता है, निकालना है हमें रेडियस। रेडियस इक्वल टू, अब रेडियस निकालना है, जो भी आपके डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या दिख रहा है 7, डिवीजन के फॉर्म में है, तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 और 22 रेडियस के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएंगे। मतलब क्या लिखना है हमें, ध्यान से देखिएगा, रेडियस इक्वल टू, सबसे पहले जो आपका सर्कमफ्रेंस है उसे लिखो, मल्टीप्लाई जो आपके पास डिनोमिनेटर में 7 है उसे लिखो, उसके डिवीजन में जो आपके पास दिया हुआ है 2 और 22 उसे लिख दो। ठीक है, फिर क्या करना है हमें डिवाइड, 2 से डिवाइड कर दो 22, 22 से 22 कैंसिल, रेडियस क्या हो गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर, और क्या निकालना है हमें, यहाँ पे क्या निकालना है हमें डायमीटर। डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस, 2 मल्टीप्लाई 7, रेडियस हमारे पास 7 आ गया, 14 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा डायमीटर निकल गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रॉब्लम है बच्चों, द रेडियस ऑफ अ व्हील ऑफ अ व्हीकल्स इज 70 सेंटीमीटर, द व्हील मेक्स 10 रिवोल्यूशन in 5 seconds, find the speed of the wheel in meter per second। ठीक है, एक गाड़ी की पहिया जो है उसका जो व्हील है वो उसका रेडियस कितना दिया है 70 सेंटीमीटर, तो वो 10 रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन मीन्स घूमना, 10 टाइम्स वो जब चक्कर लगा रहा है तो 5 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, तो उसकी स्पीड बतानी है कि उस व्हीकल्स की स्पीड क्या है। सबसे पहले घूमने की बात हो रही है, रिवोल्यूशन की बात हो रही है, तो निकालना क्या है। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज होंगे कि एरिया निकालूं या सरकमफ्रेंस, जब भी आपको रिवोल्यूशन दिया होगा इसका मतलब आपको सरकमफ्रेंस निकालना है। निकालिए, सॉल्यूशन करिए। सरकमफ्रेंस शॉर्ट फॉर्म लिख दे रही हूँ, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, ऑलरेडी बता चुकी, 2 पाई की जगह 22/7, रेडियस गिवन है हमारे पास 70, डिवाइड कर देंगे 7 10 जा 70, मल्टीप्लाई कर दिए 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना रिवोल्यूशन कर रहा है 10 टाइम्स, है ना, तो टोटल डिस्टेंस एक बार जब वो घूमा तो 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर घूम रहा है। ठीक है, तो
टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, 440 मल्टीप्लाई 10, 10 टाइम्स वो राउंड ले रहा है, 1 टाइम्स में 440 सेंटीमीटर कवर कर रहा है, तो 10 टाइम्स में कितना कवर करेगा, 440 और एक और जीरो आ गया, दैट मीन्स 4400 सेंटीमीटर। हमें स्पीड किसमें बतानी है बच्चों, यहाँ यूनिट देखिए, मीटर पर सेकेंड, सेकेंड तो दिया ही है हमारे पास, मगर ये सेंटीमीटर में आया है, हमें आंसर किसमें देना है, मीटर में, और आपको पता ही है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास क्या हो गया, 44 मीटर डिस्टेंस आ गया हमारे पास, और टाइम भी दिया है 5 सेकेंड। हमें क्या निकालना है, स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस कितना आया 44 और टाइम कितना है 5, डिवाइड कर दो बच्चों इसे, 5 8 जा 40, 0.5 8 जा 40, 8.8 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर होगा 8.8 मीटर पर सेकेंड। डिवाइड डेसिमल तो आता ही है, इस तरह से डिवाइड कर देंगे, 5 8 जा 40, डेसिमल लगा है, जीरो आ गया, 5 8 जा 40, क्या आया 8.8, वही लिखी हूं मैं यहाँ पे, 8.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा बच्चों वो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन चाहे जो भी हो फॉर्मूला वही आपको करना है, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो अच्छे से आप प्रैक्टिस करें, और आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करवाइएगा अपने फ्रेंड्स से। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।